जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिणी पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। साधु भक्ति विजय से मिलन। सन 1938 में अंबाले में जन्मे विजय कौशल 19 वर्ष की आयु में अपनी गुरु पूज्या उषा जी के संपर्क में आए थे। 1972 में जब ये उच्च पद पर थे, घर बार सब कुछ त्याग कर वृंदावन वास के लिए आ गए, तो पूज्या संतोष बहन जी की महिमा दर्शाते हुए श्री उषा जी श्री विजय भाई को सर्वप्रथम बहन जी के दर्शन एवं प्रणाम कराने लेकर गई। उस वक्त उन्होंने श्रद्धेय संतोष जी के लिए कहा था, विजय चल, सबसे पहले सेवा की साक्षात मूर्ति परम भक्ता छोटी यमुना स्वरूपिणी पूज्या बहन जी को प्रणाम कर आशीर्वाद ले। विजय को साथ ले जा पूज्या उषा जी ने उन्हें पूज्या बहन जी की गोद में डालते हुए कहा था, आपका छोटा बालक है, इसकी सार संभार करना। ममतामयी संतोष बहन जी ने अतिशय स्नेह वर्षा करते हुए विजय जी को अनेकों आशीर्वाद दिए। श्री उषा जी के कृपावारी से सिंचित वे आज के साधु भक्ति विजय हैं। उषा जी के इन लाडले शिष्य पर बहन जी का अंतिम समय तक बहुत ही स्नेह रहा। एक बार नवरात्रों पर कन्या पूजन के समय बहनों को भोजन भेजते हुए कहा था, विजय की भी थाली दो, वो भी कंजक कन्या स्वरूप ही है। इन शब्दों से साधु भक्ति विजय के प्रति उनके विशिष्ट स्नेहिल संबंध की झलक मिलती है। अस्तु, वास्तव में उन्होंने अपने जीवन में इन अध्यात्म के संबंधों को ही मान्यता दी। श्री बिहारी भाई जी से मिलन। उन्हीं संबंधों में बिहारी भाई वृंदावनी का भी विशिष्ट स्थान है। विष्णु संप्रदाय में दीक्षित बिहारी भाई की रसिकों के पदों में स्वभावगत रुचि थी और ये अपने उत्कृष्ट लेखन और संपादन के लिए ब्रज मंडल में सभी के सम्माननीय थे। उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ उनके अंतर्मुखी संकोची स्वभाव के कारण लगभग अप्रकट सी ही थीं, पर पूज्य मनोहर दास बाबा, बनवारी शरण जी और संतोष बहन जी के साथ हुई चर्चाओं में उनकी प्रिया प्रियतम के प्रति अनूठी निष्ठा देखने में आती थी। पूज्या बहन जी के यहाँ इनका उन दिनों अक्सर ही आना हो जाता। पूज्य बाबा भी उन दिनों लगभग हर रोज ही बहन जी के यहाँ आते और इस तरह ठाकुर चर्चा में घंटों बीत जाते। संतोष बहन जी के मुख से सखा जी का परिचय और उनके द्वारा प्रदत्त लीलाओं की सरस अलौकिक अभिव्यक्ति सुन बिहारी भाई की पूज्य उषा जी से मिलने की उत्कंठा बढ़ गई। पूज्य संतोष बहन जी ने ही उनका परिचय पूज्य उषा जी से करवाया था। श्री धर्म जी, इन्हीं शाश्वत संबंधों में से एक थी दिव्य विभूति धर्म जी। जन्म से सिद्ध आध्यात्मिक संपदा से युक्त धर्म जी रस साम्राज्य की झिलमिलाती पारसमणि थी। बाल्यकाल में चमत्कारिक घटनाओं से विभूषित धर्म जी सर्वप्रथम लाहौर के वार्षिक सत्संग सम्मेलन में पूज्या संतोष बहन जी से मिली थी, पर उस वक्त श्री धर्म जी व संतोष जी बहन जी दोनों ही भाव सिंधु के अंतरतल में डूबी बाह्य जगत से बेखबर थी। उनकी सजग सचेतन भेंट श्री धाम वृंदावन में ही हुई। पूज्या उषा जी के साथ लीला श्रवण करती इस सखी मंडल में धर्म जी का लीला अभिनिवेश तो उनके उत्फुल्ल चेहरे से ही व्यक्त हो जाता था, जिसे बड़ी रीझ से संतोष बहन जी देखा करती। उन्हीं के शब्दों में, मैं तो लीला सुनने के वक्त धर्म जी के चेहरे पर आते जाते भावों को देख मुग्ध हो जाती थी। परस्पर एक दूसरे के स्वरूप से परिचित इन महाभागाओं के स्वरूप प्रकाश की सरस झांकी पहले भी वर्णित है। श्री ललिता बाबूटा जी से मिलन। पूज्य संतोष बहन जी के स्नेहिल परिजनों में श्री ललित जी भी उनकी बहुत ही आत्मीया थी। गरिमामयी ललित जी के पर दुख निवारण की अनेकों चमत्कारी घटनाएं प्रसिद्ध हैं, पर मूलतः वे प्रिया जी की आत्मीया माधुर्य रस में पगी एक गोपी बाला ही थी। इनकी श्रीधाम और ब्रजरज के प्रति अतुलनीय निष्ठा थी। अपने जीवन का अधिकांश भाग विदेशों में बिताने के बावजूद वे ब्रज की ही थीं
और जब ब्रजमंडल में स्थायी रूप से आ गईं तो यहाँ से कितने ही श्रद्धालुओं को रज और बिहारी जी का चरणामृत विदेशों में उपलब्ध करा उन्हें अनुराग रस में बोरती रहीं। पूज्य संतोष बहन जी भी सिंधी कॉलोनी में ही थी, सो उनसे परिचय व प्रीति होना स्वाभाविक ही था। बीच के कुछ अंतराल में दोनों ही रस साम्राज्य में डूबी सिमटती गईं, सो बाह्य रूप में उनका मेलजोल अधिक देखने को न मिला, पर अंतर लहरियों के एकत्व का आश्चर्यमय प्रमाण ही है कि पूज्य संतोष बहन जी के महाप्रयाण के ठीक 1 महीने बाद 3 सितंबर 2004 उसी तारीख को उसी संध्या समय पूज्य ललित जी ने भी इस धराधाम से अपनी लीला संवरण कर ली। श्री कृष्णानंद भारती जी से मिलन। माँ आनंदमयी से दीक्षित सुश्री कृष्णानंद भारती बहन जी की साधन स्थली उत्तर प्रदेश की दुर्गम पहाड़ियों से घिरा भुजवास गांव था, पर वृंदावनेश्वरी की कृपा वृष्टि हुई। इनका श्रीधाम वास का सुयोग बन गया और यहाँ की सरस उपासना के अनुरूप माधुर्य रस का उत्स ही प्रस्फुरित हो गया। श्री धाम में जब इनका संपर्क माधुर्य रस में पगी इन गोप बालाओं सदृश श्री संतोष बहन जी, श्री उषा जी, श्री धर्म जी व ललित जी आदि से हुआ तो उस रस की उच्छलन से वे सराबोर हो गईं। दिन रात लीला चिंतन में ही बीतने लगा। लीला श्रवण में इनकी त्वरा देखने योग्य थी। पूज्य उषा जी के ठाकुर जी को रसीले ठाकुर का संबोधन कर ठहाका मारकर हंसती भारती जी पर पूज्य बहन जी रीझ उठती थीं, और जब पूज्य उषा बहन जी को लीला पढ़ने पद सुनाने को प्रेरित करती वे ब्लू बुक पदों की डायरी की गुहार लगाती तो पूरा सखी मंडल ही उन्मुक्त हंसी की लहरियों से तरंगित हो जाता। यमुना पुलिन पर ये महाभागाएं जो लीला चर्चा में बैठती तो घंटे पलों में ही बीत जाते। पूज्य संतोष बहन जी के लीला संवरण के लगभग 6 महीने के पश्चात 23 फरवरी 2005 को भारती बहन जी ने भी इस धरा से अपने को समेट लिया। गोपियों के हास परिहास स्वरूप की झलक सी दिखाई ये सभी शायद नित्य लीला धाम में प्रिया प्रियतम के संग कुंजों निकुंजों में आमोद प्रमोद रत हो गई हैं। अस्तु इस भौम वृंदावन में भी उनकी ठाकुर संलग्नता सतत ही दृष्टिगोचर हो जाती थी। दिसंबर बिहार पंचमी के दिन की बात है। 84 दिसंबर 1984 विहार पंचमी के दिन की बात है। स्वप्न में पूज्य बहन जी ने राम विवाह की बहुत सुंदर झांकी देखी। राम जी सुनहरी काम वाले मैरून ऊन के वस्त्र पहने हुए विविध आभूषणों से शोभित, उनकी श्रृंगार छवि अति मन लुभावनी थी। उन वस्त्रों की झिलमिल पर संतोष बहन जी की दृष्टि ऐसी अटकी कि जागने पर भी वे उसी स्मृति में खोई रहीं। कितनी ही देर वह छवि छटा उन्हें पुलकित करती रही। जब वे श्री उषा जी के यहाँ ठाकुर जी को प्रणाम करने आई तो पूछ ही लिया, उषा जी ठाकुर जी के नए वस्त्र बना रही हो क्या? मैंने राम जी को लाल ऊनी वस्त्रों में देखा है। पूज्या उषा जी ने झट अलमारी से निकाल मैरून ऊन के वस्त्र दिखाए। वस्त्र अभी बनाने शुरू ही किए थे, बिल्कुल वैसे ही वस्त्र थे। संतोष बहन जी उन्हें देख बहुत ही खुश हुई। ठाकुर जी आध अधूरे बने वस्त्र पहले ही बहन जी को दिखाए। इस बात से पूज्या उषा जी गदगद हो गईं और उन्हें वस्त्र जल्दी ही पूरे करने की चटपटी लग गई। उन्होंने वह वस्त्र मकर संक्रांति के पर्व पर धारण करा दिए। उस दिन जब बहन जी आई तो देखा इन वस्त्रों में ठाकुर जी की सौंदर्य माधुरी स्वप्न में देखी उस झांकी से होड़ सी ले रही थी। हर्षमग्न बहन जी एकटक ठाकुर जी को निहार रही थी और इधर उषा जी व अन्य बहनें मुग्ध सी उन्हें देख रही थीं। इन सभी बहनों पर बहन जी का अतिशय प्रेम था और इन्हें उन्होंने विविध प्रकार से सिंचित भी किया। संतों के दर्शन तो बहुत ही उमंग से करवाती थी। श्री कृष्ण प्रेम जी। दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध रसिक संत कृष्ण प्रेम जी का परिचय
इन्हें प्रथमतः कल्याण में छपे उनके वेणु गीत पर लिखे लेख से ही मिला था। फिर उनके वृंदावन आगमन का पता चला। इनकी संत निष्ठा उनकी बाट जोहती रहती थी। इतनी कम वयस में इतनी उपलब्धियां लिए कृष्ण प्रेम जी दक्षिण प्रांत के वैष्णव समाज के अग्रणी गणों में थे। राधाष्टमी के आसपास ये वृंदावन आते, बहन जी इन्हें प्रणाम करने जाती। 4 संप्रदाय आश्रम के पीछे कुछ दूरी पर छोटे से 2 कमरों में श्रद्धालुओं से घिरे श्री कृष्ण प्रेम जी भी इन महिमामयी को उतना ही सम्मान देते थे। जब इस वर्तमान मंदिर की स्थापना हुई तो भूमि पूजन के समय उदार मना संतोष जी सभी बहनों को तांगे में बिठाकर श्री कृष्ण प्रेम जी के दर्शनार्थ लेकर आईं। उन दिनों तक ये इलाका बहुत ही सुनसान सा था। पूरा दिन सभी बहनें इस आश्रम के उत्सव में सम्मिलित हुई और दक्षिण के नियमानुसार किए गए पूजन अर्चन स्तुत्य से बहुत ही आनंद विभोर हुई। पूज्य संतोष बहन जी का उत्साह और उमंग तो देखते ही बनता था। सत्संग कथा में जाने को तो ये सदैव ही उमंगित रहती। एक बार ये सरला जी को साथ लेकर कहीं कथा में गई हुई थी। पीछे से खन्ना जी के घर की तरफ से सीढ़ियां चढ़कर एक चोर इनके घर में घुस आया। ये जब आई तो देखा ताले टूटे हुए थे, दरवाजे खुले थे, रेजगारी भी गायब थी। समझ गई कि कोई चोर घर में घुसा है। संध्या का समय था। इधर उधर बहुत देखा और जब तख्त के नीचे टॉर्च जलाकर देखा तो वहाँ एक बच्चा छुपा था। इन्होंने हाथ की चाबियाँ उस पर दे मारी और निर्भीक स्वर में कहा, बाहर निकल। वह डर गया, शोर मच गया। सब आस पड़ोस वाले इकट्ठे हो गए। श्री विशुद्धानंद महाराज जी भी पहुंच गए। कई लोग तड़ातड़ उसे पीटने लगे। उनको इस तरह एक बच्चे को मारते देख इनकी ममता उमड़ पड़ी। बार बार मारो मत, इसे मारो मत, बच्चा है कहकर जाकर उसे छुड़ा दिया। लड़के को ये पहचान गई थी, उसके पिता को भी जानती थी। जरूरतमंद समझकर वो रेजगारी भी उसी को दे दी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिणी पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। साधु भक्ति विजय से मिलन। सन 1938 में अंबाले में जन्मे विजय कौशल 19 वर्ष की आयु में अपनी गुरु पूज्या उषा जी के